बिहार झारखंड की खबरों के साथ एक बार फिर से हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। धनबाद में बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो ने किया आत्मसमर्पण। कोर्ट के आदेश के बाद भेजा गया न्यायिक हिरासत में। महिला कार्यकर्ता से दुर्व्यवहार के आरोप में 2 महीने से पुलिस की तलाश। प्रवासी मजदूरों के लिए बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में स्थानीय रसोइयों को देखने को मिली दबंगई। मजदूरों के चाय मांगने पर काटने की भी धमकी। लॉकडाउन के बीच तीसरी ट्रेन पहुंची बापूधाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन। विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन बैठे 1280 श्रमिक ट्रेन से मोतिहारी में उतरे करीब 550 यात्री। और सीतामढ़ी में कोरोना काल में कई लोगों का छीना रोजगार। रीगा चीनी मिल ने अपने 600 कर्मियों को दिखाया बाहर का रास्ता। नोटिस जारी कर अगले 2 महीने के लिए अपने कर्मियों से अब काम पर नहीं आने की कही बात। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। तो बीते कई महीनों से फरार चल रहे बाघमारा से बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो ने धनबाद के प्रथम श्रेणी न्यायाधीश संगीता कुमारी की कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया है। उन पर बरोरा थाने में कोयला उठाव में रंगदारी मांगने और फायरिंग करवाने का आरोप था। इस मामले में विधायक ढुल्लू महतो के विरुद्ध गैर जमानती वारंट भी जारी था और लगातार धनबाद पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही थी। विधायक ढुल्लू महतो पर एक महिला के यौन शोषण का भी आरोप है। बीते 4 महीनों से विधायक ढुल्लू महतो पुलिस से यहां पर बचते फिर रहे थे और आखिरकार विधायक ढुल्लू महतो ने ठठार कर आत्मसमर्पण कर दिया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। आपको बता दें कि विधायक ढुल्लू महतो की छवि कोयलांचल में एक दबंग विधायक के रूप में है और इसी वजह से उनके समर्थक उन्हें टाइगर के नाम से भी बुलाते हैं। जो लोन से हम लोग कुछ हैवी अर्थ मूवर्स लिए थे, खरीदे थे, उससे उनके आदमियों ने रोक लिया और रंगदारी भी लिया और फायरिंग किया, इस तरह का आरोप लगा था। उसी मामले में आज न्यायालय में आत्मसमर्पण किया लगभग 8 साढ़े 8 बजे जो टाइमिंग था। उसी के आधार पर संगीता कुमारी फर्स्ट क्लास धनबाद की अदालत में बरोरा 20/20 में आत्मसमर्पण किए हैं और जमानत का भी फाइल किए हैं। हम और एस.एन. मुखर्जी माती साहब दोनों आर्गुमेंट किए। तो वहीं कोरोना महामारी के रोकथाम के लिए किए गए लॉकडाउन के बीच तीसरी ट्रेन बापूधाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन पहुंची। आपको बता दें कि विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन से चली श्रमिक स्पेशल ट्रेन बापूधाम रेलवे स्टेशन अपने निर्धारित समय से करीब 9 घंटे लेट पहुंची। विशाखापट्टनम से 1280 यात्रियों को लेकर चली ट्रेन से मोतिहारी में करीब 550 यात्री ही उतरे। जिला प्रशासन को मिली यात्रियों की संख्या से काफी कम यात्रियों के पहुंचने पर प्रशासन और रेलवे के अधिकारी परेशान हैं। बापूधाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन के अधिकारी ने बताया कि हाजीपुर जोनल कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार जोन में कहीं भी यात्री नहीं उतरे हैं। वहीं अब विशाखापट्टनम से जानकारी लेने का प्रयास किया जा रहा है। जो बिहार के प्रवासी मजदूर भाई हमारे ब्लॉक क्वारंटाइन सेंटर में आ रहे हैं, उनको वहाँ पे डिग्निटी किट दिया जा रहा है। डिग्निटी किट बेसिकली वहाँ रहने के लिए, उनको फैसिलिटेट करने के लिए जो आवश्यक वस्तुएं हैं, यथा प्लेट है स्टील की, ग्लास है, बाल्टी है, मच्छरदानी है, उसके बाद साड़ी है, गमछा है, लुंगी है, ये सारी व्यवस्थाएं जो है उनको दी जाएगी। इसके साथ साबुन है, कंघी है, ये सब व्यवस्था उनको दी जाए। तो कोरोना काल में कई ऐसे लोग हैं जिनका रोजगार छीन गया है। जी हां, आपको बता दें कि रीगा चीनी मिल ने अपने 600 कर्मियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। रीगा चीनी मिल की अगर हम बात करें तो रीगा चीनी मिल प्रशासन ने एक नोटिस जारी किया जिसमें अगले 2 महीने के लिए अपने कर्मियों से अब काम नहीं लिए जाने की बात कही है। आपको बता दें कि नो वर्क नो पे के आधार पर रीगा चीनी मिल ने ये नोटिस जारी कर दिया है। इस नोटिस के जारी होने के बाद से रीगा चीनी मिल में काम करने वाले कर्मियों में हड़कंप की स्थिति है। हालात यह है कि एक नोटिस के बाद से तकरीबन 600 कर्मी रातों रात सड़क पर आ गए हैं। गौरतलब है कि सीतामढ़ी के रीगा चीनी मिल पर सीतामढ़ी के गन्ना उत्पादक किसानों का भी तकरीबन 112 करोड़ रुपए बकाया है, जिसका भुगतान नहीं होने से तकरीबन 50,000 किसानों को आर्थिक हालत पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। हम लोगों का मतलब सारा पैसा फंसा हुआ है, एरियर का पैसा फंसा हुआ है
उसके बाद ओवर टाइम का पैसा फंसा हुआ है, बोनस का है, लीव अलाउंस है, रिटेनिंग इत्यादि सारा पैसा 2-3 साल का फंसा हुआ है। हम लोग क्या खाएंगे, कैसे जिएंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मजदूर के साथ बहुत बड़ा समस्या हो गया है और अचानक जो है कल देर शाम को नोटिस लगा दिया है कि आपको कोई अलाउंस नहीं दिया जाएगा, कोई वेजेज नहीं दिया जाएगा, कोई सुविधा नहीं दिया जाएगा, आप लोगों को काम बंद कर दिया गया है। तो सरकार अब हम लोगों के लिए क्या सोचती है, अब सरकार के ऊपर है। हम लोग सरकारें पर निगाह टिका के रखे हुए हैं। सरकार के जो निर्णय होगा हम लोगों को मान्य है। पैसा मिलना चाहिए। हम लोग खाएंगे क्या? क्या हुआ है? क्या हुआ अभी, क्या हुआ? क्या बंद कर दिए है ना मालिक। अच्छा, हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग न खेती है, न बाड़ी है, न कुछ है। हम लोग जाएंगे कहाँ? काम करते हैं फैक्ट्री में? काम करते हैं, मजदूर है। यही रिया 3 महीने का जी। तो क्या हुआ है, कितना दिन के लिए हटा दिया? 2 महीना के लिए। आप लोगों को उम्मीद है कि 2 महीना के बाद किस तरह किया जाए? अब रखेगा मालिक के हाथ में न है। बहुत पुराने यूनियन है, इसके कोषाध्यक्ष है मैं। और जो है 20 तारीख के लॉकडाउन था, फिर भी 20 तारीख के इन्होंने बुलाया हम लोग को। हम लोग काम करते आ रहे हैं। ये आज जो है शनिवार के दिन अचानक ये रविवार को छुट्टी था, शनिवार को हम अभी सोमवार के आए हैं तो देखते हैं बंद है। और पूरा पैसा बकाया हुआ है, ओवर टाइम, लीव अलाउंस, एरियल, बोनस, रिटेनी, सारा पैसा बाकी है। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, जिस तरीके से लॉकडाउन की स्थिति चल रही है और ऐसे में यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या मजदूरों के साथ ही आ रही है, ऐसे में इस चीनी मिल ने यहाँ लोगों को साफ तौर से मना कर दिया है आने के लिए। जी मैम, मैं आपको बता दें, सीतामढ़ी का चीनी मिल है जो 600 कर्मियों का बाहर का रास्ता दिखला दिया है। जो मिल के ऊपर से पुराना पैसा भी किसानों की 112 करोड़ रुपए के आसपास से उनके ऊपर है। जो लॉकडाउन की वजह से उनकी किसी प्रकार की कोई बिक्री चीज नहीं हो रही। इसको देखकर 600 कर्मियों को नो पे नो पेमेंट की वजह से उनको बाहर के 2 महीने के लिए रास्ता दिखा दिया गया है। जो यह बहुत ही बड़ी मजदूरों के लिए बहुत ही बड़ी भुखमरी के शिकार होना पड़ सकता है। साथ ही यहाँ पर विकास, सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि ये एक ऐसा वक्त है जब लोगों से कहा जा रहा है कि आप आपस में एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे का साथ दें, लेकिन ऐसे में इस तरीके की जो चीजें सामने आ रही हैं, क्या इस पर किसी तरीके की कार्रवाई के लिए कोई चीज बनाई गई है या किसी तरीके की कार्रवाई इन पर हो रही है? जी मैम, इस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई पर भी नहीं किया जा रहा है। जैसे कि वहाँ पे हम खबर बनाने हुए गए तो वहाँ के कर्मी पूरी तरह से अपना मेन गेट लॉक कर रहे हैं। किसी कैमरा के सामने कुछ बोलने से भी उनका कोई अधिकारी एकदम पूरे नहीं आ रहा है, खुलकर बोलने के लिए भी सामने नहीं आ रहा है। जो फोन से वो संपर्क करना चाह रहा है वो भी उस संपर्क में नहीं आना चाह रहा है। लग रहा है इसी तरह से नो पे नो फोन का जो हटाया गया है उनको परमानेंट के लिए ऐसा हो कि बाहर का रास्ता देखना पड़ जाए। जी मैम। चलिए विकास, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वहीं मोतिहारी जिले की बात करें, मोतिहारी जिले के सुगोली थाना क्षेत्र के 3 विद्यालयों में प्रवासी मजदूरों को रखने के लिए क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं, जहां लोगों के रहने और खाने की समुचित व्यवस्था भी की गई है। वहीं खाना बनाने वाले स्थानीय रसोइयों के द्वारा दबंगई यहां पर देखने को मिली, जहां वो लोग मनमाने तरीके से भोजन का वितरण कर रहे हैं। इतना ही नहीं, मजदूरों द्वारा चाय मांगने पर यहां पर उन्हें काटने की धमकी भी दी जा रही है। तो वहीं कोरोना वायरस के वैश्विक यहां पर जंग के बीच जारी लॉकडाउन में दानापुर मंडल में प्रवासी मजदूरों को दाना पानी मुहैया कराने के बाद मोकामा शहर के गरीब दिहाड़ी मजदूरों और जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराने का बीड़ा उठा लिया है। मंडल के सिग्नल विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने मानवता की अनोखी मिसाल कायम कर सरकारी सुविधाओं से वंचित समाज को हर रोज यहां पर खाना मुहैया करा रहे हैं। रेलवे सिग्नल परिवार की ओर से जब तक माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा लॉकडाउन किया गया है तब से भारतीय रेल बंद है। प्रवासी मजदूर दिल्ली से, बम्बई से, इलाहाबाद से, मध्य प्रदेश से रेल के माध्यम से अपने घर की ओर जा रहे हैं। उन लोगों का खाना पानी का व्यवस्था हमारे माननीय सीनियर डीएसटी दानापुर के आदेश पर एएसटी मोकामा के नेतृत्व में ये कार्यक्रम 30 मार्च से लगातार अभी तक चल रहा है। माननीय प्रिंसिपल सीएसटी हाजीपुर ने भी आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। परिवार की ओर से
जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है उसके बाद हम लोग 30 मार्च से कंटिन्यू जब तक लॉकडाउन रहेगा जब तक हम लोग खाना पानी का वितरण प्रवासी मजदूर एवं लोकल जो भी लाचार है, वो भिखारी हो या फिर जो भी मजदूर वर्ग के आदमी हो, सबको मैं खाना पानी देने का व्यवस्था रेलवे की ओर से, हमारे विभाग की ओर से किया गया है, जिसमें संकेत मजदूर संचार परिवार पूरा तत्पर है और हमारे ऊपर के अधिकारी प्रिंसिपल CST हुए, सीनियर DST हुए, हमारे ST हुए मोकामा के, उनके नेतृत्व में सब कुछ किया जा रहा है और फंडिंग का भी व्यवस्था हमारे ST महोदय करने का काम कर रहे हैं। तो वहीं नवादा KKL कॉलेज के क्वारंटीन केंद्र में जिला प्रशासन के द्वारा नुक्कड़ नाटक के माध्यम से प्रवासी मजदूरों को कोरोना और बिहार सरकार के कल्याणकारी योजनाओं के बारे में गायन और नाटक के द्वारा जागरूक किया गया। जनसंपर्क विभाग के कलाकारों ने प्रवासी श्रमिकों का गायन और नाटक के माध्यम से उनका मन मोह लिया। इस दौरान जिला पदाधिकारी यशपाल मीणा और पुलिस अधीक्षक हरिप्रसाद भी निरीक्षण करने पहुंचे। तो आपको बताते चले कि नवादा के एल कॉलेज के क्वारंटीन केंद्र में जिला प्रशासन के द्वारा नुक्कड़ नाटक के माध्यम से प्रवासी मजदूरों को कोरोना और बिहार सरकार के कल्याणकारी योजना के बारे में गायन और नाटक के द्वारा जागरूक किया गया। जनसंपर्क विभाग के कलाकारों ने यहां प्रवासी श्रमिकों का गायन और नाटक के माध्यम से मन मोह लिया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस दौरान जिला पदाधिकारी यशपाल मीणा और पुलिस अधीक्षक हरिप्रसाद निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। रात भरिया दिन दोपहरिया होला बड़ी परेशानी हो, रात भरिया दिन दोपहरिया। चलिए, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे और दिखाएंगे कुछ और खबरें। रहने की ताकत दुनिया को हमने दिखाई है, अकेले घर पर रहकर कोरोना की करनी विदाई है। स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रखेंगे, हर घंटे हम हाथ धोएंगे, ना भीड़ में जाएंगे, ना भीड़ हम बनाएंगे। झारखंड में कोरोना को नहीं फैलने देंगे, सजग रहेंगे, संयमित रहेंगे, अफवाहों को ना हम सुनेंगे। सरकार प्रशासन की हर बातों पर करेंगे अमल, कोरोना को हराकर लौटाएंगे हम चहल पहल। हर घंटे में 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोएं। जिनमें दिखे लक्षण उनसे 2 मीटर की दूरी बनाएं। लक्षण दिखने पर डॉक्टर से जांच करवाएं। नाक का मुंह पर हाथ न लगाएं। हर क्षेत्र से कोरोना को भगाएं। सजग रहें, स्वस्थ रहें। हेमंत सरकार हर पल आपके साथ। सूचना और जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चीयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। प्रिय झारखंड वासियों, जोहार। आपको मालूम है हमारे राज्य में लॉकडाउन है और पूरे देश में भी लॉकडाउन है। पूरा देश और राज्य एक विकराल संक्रमण से गुजर रहा है। कोरोना वायरस की एक बीमारी फैल रही है, महामारी फैल रही है और इससे बचाव के लिए हमने राज्य के अंदर में भी लॉकडाउन का आदेश दिया है। आज लॉकडाउन का मतलब है जो जहां है वहीं रहें, कम से कम लोगों के संपर्क में आए। बाकी जितनी भी जरूरत की चीजें हैं, जो घरेलू उपयोग के सामान हैं, वस्तुएं हैं, वो आप तक कैसे पहुंचे, ये इनकी सुनिश्चित सरकार कर रही है और वो आप तक पहुंचेगी। धन्यवाद।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो लॉकडाउन के बीच बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो, इसका संकल्प लेते हुए लातेहार के रजनीकांत पाठक ऑनलाइन क्लासेस नामक यूट्यूब चैनल के माध्यम से बच्चों के लिए नए पाठ्यक्रम के अनुसार वीडियो बनाकर अपलोड कर रहे हैं। गौरतलब है कि इससे पहले भी संगीत के क्षेत्र में रजनीकांत ने लातेहार के नाम को आगे बढ़ाया है। राष्ट्रीय स्तर पर मेरी आवाज सुनो और जिंदगी के ना टूटे लड़ी जैसे सम्मानों से सम्मानित होकर अब शिक्षा जगत में भी अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। इस मौके पर रजनीकांत पाठक से खास बातचीत की हमारे लातेहार संवाददाता गोपी ने। विश्व में कोरोना महामारी फैली हुई है और इसके बचाव के लिए जो है सो अपने अपने तरह से लोग प्रयास कर रहे हैं कि इससे कैसे बचा जाए। और ऐसे में सबसे बड़ी जो परेशानी हो रही है वो स्कूली छात्र हैं, जो स्कूल के छात्र हैं और जो कॉलेज के छात्र हैं, उन्हें एक बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि ऐसे में एक ऑनलाइन स्टडी का जरिया निकला है और ये प्रयास किया जा रहा है कि बच्चों को कैसे ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ाया जाए, कोचिंग पढ़ाया जाए। ऐसे ही एक शिक्षक है लातेहार के जो बच्चों को ये शिक्षा दे रहे हैं, ऑनलाइन शिक्षा दे रहे हैं और ये इनसे हम बात करेंगे, इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर किस तरह से बच्चों को पढ़ा रहे हैं और बच्चों को क्या शिक्षा मिल रही है और बच्चे उससे क्या समझते हैं। तो हम रजनीकांत पाठक जी से बात करते हैं। हमारे साथ रजनीकांत पाठक जी हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कैसे वो बच्चे को ऑनलाइन स्टडी दे रहे हैं। तो रजनीकांत पाठक जी, सबसे पहले तो आपका साधना प्लस में स्वागत है। जी नमस्कार। दूसरा चीज की आप गाना वगैरह भी गाते हैं और उसके बाद फिर आप शिक्षक है और भी इस माहौल में आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो आखिर किस तरह से हो रहा है सब जो ऑनलाइन स्टडी है, उसके बारे में बच्चों को थोड़ा सा। देखिए सर, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ था तब से मेरे दिमाग में सबसे पहली बात ये थी क्या कि अगर ज्यादा सफर करेंगे इसमें तो बच्चे ज्यादा सफर करेंगे, क्योंकि न तो कॉलेज खुलेगा, न स्कूल खुलेगा, न इंस्टीट्यूट खुलेगा, कहीं से भी उनको पढ़ने का कोई भी साधन तो मिलेगा नहीं। झारखंड में मैं हूँ तो झारखंड के गवर्नमेंट का एक DG7 कार्यक्रम चलता है जिसके माध्यम से बच्चों की पढ़ाई रेगुलर की जा रही है। हमारे स्कूल में भी मैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का पार्ट टाइम टीचर हूँ कॉमर्स का। तो हमारे स्कूल में भी अलग अलग ग्रुप बनाए गए हैं। व्हाट्सएप के सारे क्लासेस के ग्रुप हैं, उनमें डेली डिजिटल साथ के जो अपने जो कंटेंट होते हैं उनके हर क्लासेस के वो दिए जा रहे हैं। तो वो तो था, वो सफिशियंट है बच्चों के लिए, लेकिन मैंने सोचा कि इसमें कुछ और वैल्यू ऐड की जाए। तो वैल्यू ऐड करने के लिए मैंने यूट्यूब पे एक पाठक स्टडी मंच करके एक चैनल बनाया। उसके माध्यम से जो कॉमर्स के कैंडिडेट थे, जो ग्रेजुएशन लेवल के थे या फिर जो इंटरमीडिएट लेवल के थे, मैंने उन्हें पढ़ाने की कोशिश की। और फिर मेरे दिमाग में है कि वो अकेले सफिशियंट नहीं था, इसके लिए मैंने सर गूगल डीओ को यूज किया। गूगल डीओ के माध्यम से मेरे टैब में 11 बच्चे जुड़ पाते हैं और अभी मेरे पास 50 to 60 कैंडिडेट्स हैं जिन्हें मैं दिन भर में क्लासेस उनकी वो शेड्यूलिंग की गई है, कैसे करेंगे नहीं करेंगे, टाइम टेबल है उनका। आर्ट्स के बच्चों की इकोनॉमिक्स और इंग्लिश की क्लासेस हो गई, कॉमर्स के बच्चों की क्लासेस हो गई, उनको शेड्यूलिंग करके एक प्रॉपर तरीके से उनको क्लासेस में दे रहा हूं अभी। और आप विश्वास नहीं करेंगे, ब्लॉक लेवल पे 50 to 60 कैंडिडेट्स मेरे अभी डेली क्लासेस हमसे ले रहे हैं और सर ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें मेरे कोई पैसे नहीं लेंगे। देखिए, एक सवाल था मेरा कि पहला चीज तो लातेहार काफी पिछड़ा हुआ जगह है जी, और आप ऐसी जगह में इस तरह का अलग जगा रहे हैं या फिर एक बढ़िया अच्छा प्रयास आप करने का प्रयास कर रहे हैं। तो बच्चों में इतना दिन से आप स्टडी करा रहे हैं, तो क्या लगता है बच्चों को कुछ जागरूक हो रहे हैं या फिर उन्हें कुछ इससे ये मेंशन करना तो बहुत जरूरी हुआ यहाँ पे कि लातेहार एक साधन विहीन क्षेत्र है। यहाँ हमारे बच्चे कुछ ऐसे हैं जो कि काफी इंटीरियर से आते हैं। हमारे कस्तूरबा में भी पूरे ब्लॉक लेवल का ये है ना, तो कस्तूरबा में बच्चे ऐसे आते हैं, बोखाखाड़ एक जगह का नाम है, जो 2 पहाड़ को क्रॉस करके लोगों को जाना पड़ता है और एक न तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा है, मतलब काफी सारी कमियां हैं इसमें जिसको कि हम लोग, लेकिन फिर भी हम लोग का पूरा प्रयास खासकर मेरा ये रह रहा है और हमारी टीम जो है, स्कूल की टीम जो है, उसका पूरा प्रयास है कि उन बच्चों को जोड़ा जाए व्हाट्सएप में। और जहां तक आपने बात करी कि नहीं वो बच्चे कैसे इसको रिस्पॉन्स कर रहे हैं, तो बच्चे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। मैंने फेसबुक के माध्यम से लोगों को बताया कि नहीं मेरी क्लासेस चलेंगी, आप उससे एंजॉय करें। व्हाट्सएप में जितने भी मेरे ग्रुप हैं या फिर जितने लिंकअप हैं सारे मैंने सभी, बल्कि स्टूडेंट्स को बोल दिया गया कि जो ऐसे बच्चे हैं जो मुझसे जुड़ना चाहते हैं वो मुझे कॉल करें। और मैं बता दूं डेली कम से कम 5 से 7 कॉल तो मुझे आ रहे हैं कि मुझे सर जुड़ना है आपके क्लासेस में। जी, लगभग कितने दिन से प्रयास चल रहा है? ये प्रयास सर DG7 का तो चल रहा है, लगभग 1 महीने होने जा रहे होंगे, 2-3 सप्ताह उसमें ज्यादा रन हुआ है, इधर फास्ट हुआ है लोग, पहले तो समझने में मुश्किल हुए लोगों को। और मेरा प्रयास तो सर जब से लॉकडाउन शुरू हुआ था 22 मार्च जब पहले जनता कर्फ्यू लगा था,
तो उसी के दूसरे दिन से जब आई घोषणा कि नहीं लॉकडाउन करना है, इंटेंशन जब बनाइए, तो मैंने कहा कि नहीं, सबसे पहले एक चैनल तो हम बनाएंगे, लोगों को उसमें शिक्षित करने की कोशिश करेंगे। और सर काफी अच्छा प्रयास, और उसी दिन से फिर आगे निरंतर भी चलता चला जा रहा है और ये लंबे समय तक जाएगा। लॉकडाउन खत्म भी हो जाए, कोरोना का संकट खत्म भी हो जाए, लेकिन मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं बच्चों को अपने क्लासेस के थ्रू हमेशा क्लासेस दूं इस पे। जी चलिए, 2 सवाल है। पहला कि कभी ऐसे बच्चे कांटेक्ट में आपके जो नेटवर्क क्षेत्र में नहीं है, तो एक चुनौती है, तो उन बच्चों के लिए क्या कुछ हो सकता है? उन बच्चों के लिए मैंने कहा कि सर देखिए, अगर आप नेटवर्क क्षेत्र में नहीं आ पा रहे हैं, तो अभी क्या है कि अभी लॉकडाउन में तो उनके साथ थोड़ी मुश्किलात का सामना उनको करना पड़ेगा, थोड़ा उन्हें कुछ दिन और वेट करना पड़ेगा। और मैंने उनसे कहा है कि अगर ऐसा हो कि आपके पास अगर फोन नहीं है, कई लोगों के पास सर एंड्रॉयड फोन नहीं होता है, छोटे वो जियो वाले फोन पे काम करते हैं लोग, तो मेरी कोशिश ये रहा करती है कि आसपास का कोई भी ऐसा घर जहां वो अच्छे से जा सकते हैं सही ढंग से, क्योंकि आजकल तो किसी के यहाँ जाना भी बेवकूफी होगी कोरोना के दौर में, तो जो उनके कनेक्शन में है उनके यहाँ जाकर के अगर वो उनसे पॉसिबल अगर कर लें, जैसे मैं बोखाखार की बात कर रहा था सर, वहां पे कम से कम बताया उन्होंने बच्चों ने कि आधा किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, फिर नेटवर्क आता है और नेटवर्क के बाद सर हम लोग कनेक्ट कर पाते हैं अपने आप को। तो इस टाइप के चैलेंजेस उनके साथ आ रहे हैं, लेकिन वो ओवरकम कर ले रहे हैं सर। हाँ, दूसरा, एक तो आप निःशुल्क दे रहे हैं ये सेवा, तो आपको कैसा लगता है? मुझे तो काफी खुशी हो रही है, काफी एक सेटिस्फेक्शन अंदर से है। देश के लिए देखा जाए कि कोरोना में अपन तो कुछ नहीं कर पा रहे, घर बैठे हैं, तो लॉकडाउन में तो कुछ नहीं कर पा रहे, लेकिन क्या है कि ये एक सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कि घर बैठे बैठे वर्क फ्रॉम होम का जो कॉन्सेप्ट जो है उसके थ्रू मैं बच्चों को अगर पढ़ा रहा हूं, तो ये इंटरनल सेटिस्फेक्शन सर ज्यादा मिल रहा है। साधना प्लस के माध्यम से आप छात्रों को चलते चलते क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या मैसेज छोड़ना चाहेंगे? पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि गवर्नमेंट के जितने भी दिशा निर्देश है उनका पालन करें, आप घर में बने रहें। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा उन स्टूडेंट्स को जो कि इस सुविधा से भी वंचित हैं, उन्हें नहीं मिल पा रहा है कंटेंट वगैरह DigiSat का, या फिर मेरा कंटेंट नहीं मिल पा रहा है, तो आप मेरे फेसबुक पे आएं। फेसबुक पे रजनीकांत पाठक के नाम का मेरा फेसबुक है। यूट्यूब पे भी आप कमेंट कर सकते हैं पाठक स्टडी मंच के ऊपर, या मेरा नंबर है 7677112141। आप इस पे कॉल करें और मुझसे जुड़ने की कोशिश करें। मैं आपको DigiSat का कंटेंट और अपने जितने भी यूट्यूब के कंटेंट्स हैं, या जो मैं गूगल डीओ के माध्यम से लोगों को पढ़ा रहा हूं, मैं उसमें उन्हें जरूर ऐड करूंगा। और केवल ये 12th के लिए नहीं, वो जिस भी क्लास के हो बच्चे, मैं उन्हें पूरी कोशिश करूंगा कि उनकी क्लासेस दी जाए मेरी तरफ से। चलिए, ये थे रजनीकांत पाठक जी, और इन्होंने बताया कि ये इस क्षेत्र में किस तरह से शिक्षा को जो अलग है उसको जगा रहे हैं, और जो बच्चे पढ़ाई से वंचित है, जो स्कूल क्लासेस नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए ऑनलाइन सुविधा ये दे रहे हैं। और ऑनलाइन जो है तो जितना हो सकता है इनसे वो पढ़ा रहे हैं, वो भी निःशुल्क। सहयोगी राम कुमार के साथ गोपी कुमार सिंह, साधना प्लस, लातेहार। तो वहीं चतरा में सक्रिय अफीम तस्करों के विरुद्ध पुलिस का अभियान निरंतर जारी है। साथ ही आपको बताते चले कि लावालौंग थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर चलाए गए विशेष छापेमारी अभियान के दौरान 26 किलो डोडा और 246 किलो बोस्ता दाना के साथ स्कॉर्पियो गाड़ी को भी जब्त किया है। हालांकि इस दौरान पुलिस को देखकर तस्करी में संलिप्त तस्कर मौके से भागने में कामयाब रहे। थाना प्रभारी श्रीराम यहां पर बताते नजर आए। उन्होंने कहा कि गुप्त सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र के माली गांव में तस्कर अफीम लेकर आने वाले हैं। इसी सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी और प्रशिक्षु पुलिस अवर निरीक्षक शशि साहू के संयुक्त नेतृत्व में जिला बल और IRB के जवानों की संयुक्त टीम बनाकर अभियान के लिए भेजा गया और इसी दौरान ये कामयाबी हाथ लगी। मिला था कि नरतटी ग्राम माली में डोडा पुस्ता लेके आने वाला है अस्टार्ट गाड़ी से, तो वही गाड़ी को गए थे तो हम लोग आती किए थे, तो पीछे आती किए तो देखे थे गाड़ी स्कॉर्पियो लगा हुआ है, उसमें दो बड़ा आती लोग किया हुआ है। इसके बाद मुझे घर में गए तो देखे कि डोडा है, एक बोरा डोडा, दो डोडा है, 5 बोरा अच्छी है, पोस्ता है, उसी का सत्यापन को हम लोग गए थे। तो गुमला जिले के घाघरा प्रखंड के यहां पर पतागाई निवासी 9 वर्षीय अमन सिंह की वज्रपात से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक अमन घर के बगल के आंगन में बच्चों के साथ खेल रहा था। जैसे ही बारिश की बूंदाबांदी शुरू हुई, सभी बच्चे अपने अपने घर जाने लगे। अमन घर घुस ही रहा था कि अचानक से वज्रपात हुआ, जिसकी चपेट में आ गया और घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। अमन के पिता मूटिया मजदूर का काम कर अपने परिवार का
भरण पोषण करते थे। घटना के बाद पूरा गांव आहत है। गुमला के डीसी शशि रंजन ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम में घर से बाहर न निकलें और वज्रपात से सावधानी के लिए बताए गए नियमों का यहां पर अनुसरण करें। उन्होंने कहा कि वज्रपात के दौरान आपदा प्रबंधन का जो गाइडलाइन है उसका यहां पर अनुपालन करना बेहद जरूरी है। साथ ही उन्होंने यहां लोगों से कहा कि वो इस पर ख्याल रखें। मुआवजे का जो भी प्रावधान है वो पीड़ित परिवार को जरूर दिया जाएगा। पिछले कुछ दिनों से मौसम खराब हो रही है और वज्रपात की भी काफ़ी घटनाएं बढ़ चुकी है। तो मेरा यही अपील होगा कि वज्रपात के संबंध में आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जो गाइडलाइंस जारी किए गए जिसमें ऐसे खराब मौसम में घरों से बाहर नहीं निकलने और जो उसके बचाव के तरीके हैं उसको अनुपालन करें। और इस संबंध में कोई भी अगर समस्या होती है या कोई कैजुअलिटी होती है तो उसमें आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जो निर्धारित मुआवजा है उसको देने के लिए प्रशासन त्वरित कार्रवाई करती है। तो बिजली गिरने की वजह से 9 साल के मासूम की मौत हो गई है। लगातार लोगों से ये कहा जा रहा है कि जब हल्की सी भी बारिश हो तो आप अपने घरों में रहें, बाहर ना जाएं। चलिए इसी के साथ बिहार झारखंड की खबरों में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।